नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो बच्चों 8 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग मैथमेटिक्स की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर मैथमेटिक्स में बेसिक लेते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर स्टैंडर्ड लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पेपर बेसिक होने वाला है। बच्चों इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, एक बेसिक का एक स्टैंडर्ड का, जिसको आप लोग देख सकते हैं। बच्चों वहाँ पर मैंने सभी के सभी जितने भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वहाँ पर करवा दिए, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स के बेसिक में बच्चों यहाँ पर आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं। साथ साथ में आपको जो डायग्राम वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देखेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70+ मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर के अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन ए। बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए, तो बच्चों सेक्शन ए में आपसे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर 2 एक बच्चों रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। एंड यहाँ पर जो आपका अंडर रूट 3 है ये आपका इर्रेशनल नंबर। तो कह रहा है अगर इनको मैं ऐड कर दूँ तो हमारा कैसा नंबर आएगा, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो काफ़ी आसान है। अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे इर्रेशनल के साथ तो बच्चों हमेशा जो हमारा नंबर आएगा वो बच्चों इर्रेशनल नंबर ही आएगा। कैसा आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बच्चों आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो बच्चों आपको प्राइम फैक्टर्स आप तो कर ही लेते हो, काफ़ी आसान। ऐसे ऐसे आप करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो मतलब कि वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो मुझे चेक करना है कहाँ पर 120 आएगा, उसके प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 15 तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके 15 के मैं 3 × 5 कर सकता हूँ, तो ये तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत, इसको मैं 2 × 2, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मात्र हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इनको आप इजीली टैकल कर पाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एंड यहाँ पर आपको के की वैल्यू पूछी गई और बोला है इन्होंने कि जो इसके रूट्स हैं हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चों आपको पता है जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारी जो डी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है सर? वो 0 के इक्वल होती है। मुझे उसी के थ्रू यहाँ पर जाना है। तो बच्चों मुझे करना क्या है, मुझे पता है कि सर डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। मैं इक्वल इसको 0 कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर पता है कि सर b की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मैंने b की वैल्यू 6k का स्क्वायर करूँगा, माइनस लिखूँगा। एंड यहाँ पर आपकी जो a की वैल्यू है 9 है, c की वैल्यू 4 है, इक्वल टू मैं लिख दूँगा 0। ठीक है, इसके बाद ये आपका बन जाएगा 36k² बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा माइनस के 144 बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को इसको बच्चों मैं उधर भेज दूंगा जी, तो आपका ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, तो आपका 36k²। ठीक है, इसके बाद 144 बच्चों आप इसको कट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट में 4 टाइम्स बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो आपका k² बराबर आपका 4 बचेगा। तो आपकी k की वैल्यू बच्चों आएगी +- 2। कितनी आएगी? +- 2। यहाँ पर आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका ये लाइन की जो इक्वेशन दी गई, जो इनकी लाइन से अगर आप ग्राफ को बनाएंगे तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बच्चों कैसा बनेगा? इनकंसिस्टेंस बनेगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइन हमारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब कि बच्चों इनकंसिस्टेंस से मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, ये आपका इससे यहाँ पर आपको
आपके मन में ध्यान आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा लिखा होता कंसिस्टेंस लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर भी लगा देते, ठीक है, इस जगह भी लगा देते डज नॉट इक्वल का साइन। मगर यहाँ पर क्या लिखा है, मेरा कंसिस्टेंस लिखा है, तो मुझे यही वाला यहाँ पर फार्मूला मार्क करना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी गई है, तो मुझे करना क्या है बच्चों, मैं इस वाले समीकरण को यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा, यहाँ से मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो डज नॉट इक्वल लिखा है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस इसी को यहाँ पर सॉल्व करके आपकी के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपकी A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। A2 की वैल्यू यहाँ से आपकी A2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपकी B1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। यहाँ पर B2 की वैल्यू कितनी है, K है। तो बस आपको यहाँ पर इधर लेना, तो ये आपका K हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो आपकी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ पर आपकी K की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट यहाँ पर 3 है, वो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपका MCQ करेक्ट होगा। बच्चों जहाँ पर आपको यहाँ पर 3 रख दें, अगर मैं जितने भी आपके इक्वेशन दिए गए हैं, अगर मैं किसी भी x की जगह 3 रख दूँ, उसका आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन का जो रूट होगा 3 कन्फर्म होगा, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले वाले को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा 3 तो आपका 9 बन जाएगा, फिर मैं यहाँ रखूँगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 9 ये आपका 15 माइनस के 15, यहाँ पर आपका 0 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये वाला रूट 3 है, इस वाले इक्वेशन का रूट पक्का होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ a, 0 0, b x y आर लीनियर देन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में बच्चों ये बैठे हैं, एक ही लाइन में, इनका मतलब कह सकते हैं लीनियर मतलब होता है एक ही लाइन में वो बच्चों बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन क्या होगा, मतलब कि वो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहे हैं। बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि आपको पता है कि 3 लाइन जो भी हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर बच्चों वो एक ही लाइन में बैठे हैं तो उनका जो एरिया होगा वो ऑलवेज भी इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आप लोग एरिया का फार्मूला याद करते होंगे, एरिया आप एंगल का फार्मूला याद करते होंगे, कैसे आप लोग याद करते हो, पर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर इसको आप याद नहीं करेंगे। मैं आपको छोटी सी बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, जिसके थ्रू यहाँ पर आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आराम से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो a कॉमा लिखा है 0 इसको लिख लेंगे। इसके बाद b कॉमा 0 को लिख लेंगे, x कॉमा y को लिख लेंगे। इसके बाद फिर से आपको यही लिख लेना a कॉमा 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका इसके, इसमें इसके। तो जब आप इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए भी बन जाएगा, ठीक है, ए भी बन जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसका इसमें 0, तो यहाँ से आपका ख़त्म, ठीक है। अब हम इसका इसमें करेंगे, ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये आपका बच्चों माइनस लगा देना, ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स बी बन जाएगा। इसका जब हम इसमें करेंगे तो ये आपका ए बी बन जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का ए वाई बन जाएगा, ठीक है, ए वाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल टू लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एरिया होगा बच्चों वो इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा। अब जब यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, यानी कि फाइनली ए माइनस ए बी एक्स बी माइनस के ए वाई इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किया क्या, इन्होंने ए बी को उधर भेज दिया, ए बी को उधर भेज दिया है, तो एक्स बी माइनस के ए वाई, ठीक है, माइनस के यहाँ पर ए वाई। अब यहाँ पर करूँगा क्या, माइनस से माइनस सारे मैं काट दूंगा, माइनस से मैं माइनस सारे माइनस यहाँ पर काट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका फाइनली देखो ये वाला आंसर यहाँ पर देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए वाई ये लिखा है, बी एक्स ये लिखा है, ए बी ये लिखा है, देखो आराम से आ गया। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे आपके पास दो ट्रायंगल हैं जो बच्चों आपस में सिमिलर हैं, ऐसा उन्होंने पहले से ही बोल दिया है। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल को ड्रा कर लेता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपको डी लिखना होगा, इसको ई लिखना होगा, इसको यहाँ पर एफ लिखना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये आपकी अगर 3 होगी तो ये भी आपकी यहाँ पर 2.5 दी गई है, ये आपकी 2 दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी, या पूछा गया इसका आपसे पेरीमीटर पूछा गया है। तो मुझे इसकी लेंथ सारी की सारी निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये आपको बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। अब मैं इसको इजीली टैकल कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि जो बी सी अपॉन में सी एफ, बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ई। तो यहाँ से बच्चों में जो आपकी ए बी अपॉन डी आई, या ये आपको तो वैल्यू पता ही है और ये आपको वैल्यू पता ही है। यहाँ से आप डी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी ई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, डी ई की वैल्यू निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर जो अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इसको भी ना निकालें तो भी चलेगा, मैं आपको बगैर निकाले हुए भी करवा दूंगा। पर आपको पहले आपको ऐसे समझ लिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर ऐसे ही आप लिखेंगे ए सी, बी सी के इक्वल ही लिखेंगे, बी सी इक्वल लिखेंगे ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ से आप डी एफ निकाल लेना, आपके पास तीनों साइड आ जाएंगी। मगर ये आपके काफ़ी ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो फिर आपको मैं सेकेंड मेथड बताऊंगा कैसे आपको इजीली क्वेश्चन को टैकल करना है। वो आपको करना क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि ये आपका एक ट्रायंगल था, ठीक है, एक आपका ये ट्रायंगल था, ठीक है। तो ये बच्चों आपका ट्रायंगल था ए बी, और ये आपका बी सी। मैं से एज्यूम कर लिया, ठीक है। मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ कि आपको जैसे पहले बनाया था वैसे ही बना लेते, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं उसको वैसे ही बना देता हूँ। एक बार थोड़ा सा रुकना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। बच्चों मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। इसको मैंने डी मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बी सी 2 दी गई, ये आपको 4 दी गई थी, ठीक है। ये आपको 3 दी गई, ये आपको 2.5 दी गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, सर 2 का हुआ है। 2 तभी तो आपका 2 जा 4 आया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में 2 का मल्टी तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद 2.5 में आपको मल्टीप्लाई 2 का कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका पेरीमीटर आप इजीली निकाल पाएंगे। बस आपको एक में पता करना कितने का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसी में हर एक में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आपकी प्रत्येक साइड आ जाएगी। ये कंडीशन कब 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 बच्चों वैलिड है, जब आपके ट्रायंगल कैसे हो, सिमिलर ट्रायंगल हो। कैसे हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, तभी आप इसको लगाना है। तो आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 6 4 10 एंड 5, आपका 15 पेरीमीटर आ जाएगा। 15 देखो यहाँ पर आपका आंसर भी 15 दे रहा है, देखो है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे ट्रायंगल दिया गया, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ ए ई बतानी, ए ई की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, यहाँ पर आप थेरेस की थ्योरम लगा सकते हैं। आपको पता है कि ए ई की वैल्यू बतानी, तो ए ई की बतानी है, ए ई की बतानी है। तो ए डी अपॉन में आप लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको लगा देना, ये आपकी थेरेस थ्योरम होती है। तो ए डी की वैल्यू आपकी 3 है, बी डी की वैल्यू 4 है, ए ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ई सी की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई 3 दी गई, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 39/4 आ जाएगा। ये आपकी यहाँ पर ए ई की वैल्यू निकल कर आई। अब आप इसको पॉइंटों में लिख लेंगे, तो आपको इसको पॉइंटों में लिख देना है। किस में लिखना, पॉइंटों में लिख देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका 2.75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे पी क्यू की लेंथ पूछी गई है। पी क्यू की लेंथ, जैसे कि आपका ये डायग्राम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये आपको दी गई 12 सेंटीमीटर और ये आपको 20 दी गई, तो आपसे ये लेंथ पूछी गई है। तो करना क्या, ये जो आपकी टेंजेंट होती है रेडियस के साथ कैसी होती है बच्चों, ऑलवेज भी परपेंडिकुलर होती है। तो आप उसको निकालना है। तो मुझे पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटीनस है, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो मैं करूँगा क्या, जब मैं इसका मुझे निकालना है तो मैं करूँगा 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड मैं 20 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। ये हमारी होती पाइथागोरस की थ्योरम। अब मैं इसके स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा, फिर लिख दूँगा माइनस में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर 400 माइनस के 144, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 256 आ जाएगा। फिर पी लिखूंगा, अंडर रूट चढ़ाऊंगा, तो पी की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको √3 to tan थीटा दिया गया है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर √tan थीटा इसको मैं भेज दूंगा उधर साइड, आपका प्लस बन जाएगा। जो आपका मल्टीप्लाई है वो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 थीटा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है, तो आप लिखूंगा tan 2 थीटा इक्वल टू √3, मैं ऐसे इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, tan 2 थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 60 की होती है। 10 से 10 हट जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 आएगा। तो थीटा इक्वल टू बच्चों आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो पी क्यू हैं, जो आपके पी क्यू ये अपोजिट्स में हैं, एंड आपका जो ये आपके बीच में रहेगा पोल, ये आपका एंगल बनेगा 60 और ये आपका जो एंगल बनेगा 30, ठीक है। पहले आप डायग्राम को देख लें, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया टी, ठीक है। बस यही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज ए स्मॉल आइसमैन मिडल 50 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका आइलैंड है बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। कह रहा है कि स्मॉल ट्री स्टैंड ऑन आइलैंड पी एंड क्यू के बीच में बच्चों, अपोजिट साइड में बीच में बिल्कुल स्थित है, टू द बैंक्स। यहाँ पर देखो लिखा है इफ़ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप, तो जो टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो आपको यहाँ पर 60 एंड 30 दिए गए। तो हाइट ऑफ द ट्री, आपकी इस ट्री की हाइट पूछी गई, कितनी इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे इसकी हाइट पूछी गई है, हाइट कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैं इस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, आप इसको खुद से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों लोग यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप इसको समझ पाएंगे, ठीक। आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉस थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। तो बच्चों आपको कॉस थीटा से यहाँ पर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर टेन थीटा, आपको ट्रायंगल बनाकर सभी की वैल्यू पुट कर लेनी है। बच्चों आप जिस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, आप सभी जानते हैं जो आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। जब भी आपको ऑप्शन में कहीं लिख जाए 0 दिख जाए, तो जो उसकी जो आंसर होने की चांसेस होती है वो आपकी 90% आपका वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जैसे कि आपका ये क्वाड्रेंट हो जाता है ऐसे करके, तो ये आपका क्वाड्रेंट 1 2 3 आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, ये आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको उसका सरकमटेंस दिया गया, तो उसका एरिया क्या होगा वो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे इसका यहाँ पर इसकी रेडियस पता होनी चाहिए कि इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको रेडियस सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पता है कि जो 2πr होगा मेरा, 2πr मैं इक्वल टू ऐसे इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी सरकमटेंस दी गई, तो यहाँ से बच्चों आपकी जो आर की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, आपकी 98 सेंटीमीटर आपकी आर की वैल्यू निकल के आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर आर की वैल्यू निकल के आएगी वो 98 सेंटीमीटर यहाँ पर आप आर की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। अब बच्चों यहाँ पर मुझे क्वाड्रेंट का निकालना है एरिया। तो बच्चों मुझे पता है जैसे कि ये आपने बताया था, ये सर ये मेरा क्वाड्रेंट है, तो ये बच्चों पूरे पार्ट का 1/4 पार्ट है ना कि नहीं। तो मुझे बस करना क्या, पाई आर स्क्वायर निकालना है, अपान 4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही तो करना है, और तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, मैं पाई की लिखूंगा वैल्यू 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर आपकी 98 आई थी, कितनी आई थी 98 इंटू 98 2 बार कर दूंगा, फिर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 7.5 काटूंगा तो 7.546, कितना 7.546 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इजीली क्वेश्चंस को टैकल करना है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, आपको रेडियस दी गई है और आपको एंगल भी दिया गया है। तो आपको फार्मूला पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हमारा होता है फार्मूला, आपको यही लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब यही करूँगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा, पाई की वैल्यू लिखूंगा 22/7, आर स्क्वायर की तो 25 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है। अब आप इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, यही आपको सॉल्व करना है, बस आपको बच्चों फार्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया निकल के आएगा 10.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो एरिया पूछेगा तो सभी में सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड की यहाँ पर क्या होगी निकलने की। ठीक है, ब्लैक फेस, जिसमें बच्चों कागज जो हमारा कार्ड होगा वो ब्लैक भी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई फेस जरूर होना चाहिए। ये यहाँ पर आपसे पूछते बच्चों, आपको पता है जो ब्लैक फेस के कार्ड होते हैं बच्चों किस किस के होते हैं बच्चों, वो आपके एक ऐसे स्थान के होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में तो पता कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में इसका मुझे नाम नहीं पता है। एक आपका ऐसे होता है, मैंने आपको साइन बना दिए हैं तो आप इसको इजीली समझ सकते होंगे। तो दो आपके जो साइन होते हैं वो ब्लैक कार्ड के होते हैं। ब्लैक उसके जो फेस होते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ, जो आपका ये वाला फिगर होता है इसमें जो टू जो आपकी क्यून होती हैं, टू क्यून कैसी होती हैं, ब्लैक होती हैं। इसकी भी टू क्यून कैसी होती हैं, ब्लैक होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है कि नहीं होगा, मतलब कि इसकी मतलब देखो देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको वही कार्ड लेने जिन पर बच्चों कोई ना कोई डायग्राम बना हो, यानी कि फेस बना हो। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर इस वाले जो आपके साइन होता है इसमें एक क्यून होती है, इसमें फेस बना होता है। एक यहाँ पर आपका जोकर होगा, ठीक है, एक किंग होगा, मतलब कि आपके 3 कार्ड ऐसे होंगे। इस वाले इस वाले कार्ड में 3 कार्ड ऐसे होंगे जिस पर आपका फेस होगा। ऐसे इसमें भी 3 कार्ड होंगे जिस पर फेस होगा। तो आपके पूरे कितने हो गए सर, पूरे 6 हो गए, और पूरे कार्ड कितने 52 है। आपको बस सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 3/26। कितना आ जाएगा 3/26, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इजीली टैकल करना था। तो 3/26 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर डाटा दिया गया तो आपको इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड निकालने में बच्चों आपको फार्मूला पता होना चाहिए, F1
F1 माइनस के F0, 2F1, 2F1 माइनस के 2F0 माइनस के 2F2 मल्टीप्लाई में H, ये आपको लगा देना है फार्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको F1 F2 सभी की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, बस आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना। आपको H की वैल्यू 15, सारी कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, बस यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। तो आपका जो आंसर बच्चों निकल के आएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, आपको बस फार्मूला लगाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 आता है। तो बच्चों 17 थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, तो मैं आपको इसको सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को कैसे लगाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक बार। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड इसको समझ भी लेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको डाटा दिया गया, इसका आपको बच्चों मीन क्या निकालना है, इसका आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, इसका आपको मीडियन निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन क्लास। तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा मीडियन क्लास का 60 80। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, आपके एग्जाम में देखो इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम ओरिजिन, तो ये गलत है। कैसा है, गलत है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। आपका अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया। कहाँ से पूछा गया, ओरिजिन पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत है। आपका रीजन सही है। ठीक है, रीजन सही है स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ए एंड 20 आर 100 रेस्पेक्टिवली देन ए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मैं अगर एलसीएम एंड एचसीएफ किसी का ए है, तो यहाँ पर 2 and 20 है एंड आपका 10 है, तो इसका बच्चों एचसीएफ 10 कितना होगा, इसका एलसीएम भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 50 होगा एंड अब इसका बोल रहे हैं एचसीएफ भी 50 होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका बच्चों ये आपको लगाना है फार्मूला, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। तो बच्चों सेक्शन बी में आपको कंपेयरिंग करनी है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपको कंपेयरिंग करनी है। आपको बताना है कि जो आपके जो लाइंस की जो इक्वेशंस हैं पैरेलल हैं कि कोइंसाइड हैं कि इंटरसेक्ट हैं, वो यहाँ पर आपको बताने हैं। अगर बच्चों आपको जो A1/A2 है डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब जो हमारी लाइनिंग है वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, अगर बच्चों आपको जो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आते हैं, तो इसका मतलब जो आपकी लाइनिंग है वो आपकी पैरेलल लाइन है। कैसी है, पैरेलल लाइन है। अगर बच्चों आपकी जो लाइनिंग जो A1/A2 की जो वैल्यू है अगर सभी के इक्वल आती है, अगर सभी के इक्वल आती है, तो इसका मतलब जो आपकी लाइनिंग है वो जो कोइंसाइड है। कैसी, कोइंसाइड है। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक बैठी हुई हैं। आपको ये सारी बातें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों आपको थेल्स की थ्योरम लगानी है। आपको बस यहाँ पर थेल्स की थ्योरम लगानी है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। जब आप वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर निकालेंगे तो जो आपकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी यहाँ पर 2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको चेक करना है, आपको मतलब कि बाइसेक्टर आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है। इसके बाद आपको इसको भी प्रूव करना है, प्रूव दैट आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो भी क्वेश्चन बच्चों अब ना लगा पाएँ बच्चों, आपको मैं बाद में सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं शो कर दूंगा। अब वीडियो के अंत में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस को रीड करिएगा, देन आपको बाद में सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको साइन अल्फा इतना दिया गया, कॉट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको साइन अल्फा से कॉसेक अल्फा मिल जाएगा और कॉट अल्फा से यहाँ पर कॉसेक अल्फा की निकालेंगे वैल्यू। मतलब कि दो ट्रायंगल आपको अलग अलग बनाने होंगे, एक अल्फा का एक बीटा का। अल्फा वाला अल्फा में, बीटा वाला बीटा में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिम्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपको कंसेक्यूटिव रिम्स ऑफ द अम्ब्रेला का यहाँ पर आपको देखना है
तो आपका जो आंसर निकल के यहाँ पर आएगा 2 कंसेक्यूटिव। तो आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि आपके 8 होंगे 1, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका अम्ब्रेला है ये एक इसमें कितना एंगल बनेगा ये आपको पता चल जाएगा, तो आप इसको इजीली लगा पाएंगे। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर 8 है, तो आप मैं 8 का भाग दे दूंगा, तो आपका एंगल्स का बीच कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक का एरिया पूछा गया, एक का एरिया कितना होगा। अब तो काफ़ी आसान हो गया है। आपको यहाँ पर 8 रेंज दी, मैंने 8 का भाग कर दिया। यहाँ पर आपको उसकी रेडियस की लेंथ देगी 45, तो आपको ये वाला लगा देना है फार्मूला, ठीक है। ये वाला लगा देना फार्मूला, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, आपको ये दिया, रेडियस दी गई जिसको आपको दिया गया है। तो आपको बस इजीली करना कि आपको ये वाला यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका आपसे एरिया पूछा गया है। तो पहले एक बार आप पूरा निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इससे कर देंगे माइनस, आपका ये एरिया निकल आएगा, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 56 सेंटीमीटर, आपका स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी देखेंगे, जो सेक्शन सी आपके लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से देखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास अवश्य करें। जो आपको क्वेश्चन ना आए वो आपको वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको क्वेश्चन ज़रूर रीड करनी है। यहाँ पर बच्चों आपको मीडियन निकालनी है आपको। इसके बाद सेक्शन ई आता है, वो जो सेक्शन ई, ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से फोकस करिएगा। इसके बाद और आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 38 भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है, 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर। अब बच्चों हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सेक्शन बी से सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन ना आए आप उसको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन की बच्चों आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी, ताकि आप उस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की डाउट ना रहे और उनके अच्छे नंबर भी आएँ। तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन के सलूशन देख सकते हैं। उसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएँ। यहाँ पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चंस को लगा दिया, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना है, देन आपको उसको सॉल्व करना है। जो आपको क्वेश्चन आता हो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपको नहीं आता हो वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना। बच्चों ये आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी आपका डाउट ना बचे और आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से तैयार करना है। आपके एग्ज़ाम है, आपको अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों से आपके सारे आंसर हो गए, ठीक है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके मैथमेटिक्स पेपर के लिए, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।